दोस्त, सीईओ मिस्टर एस की तरफ से फाउंडिंग मेंबर्स के लिए जो सर्वे का काम शुरू हुआ था, आखिरकार वह भी समाप्त हो ही गया। हालांकि सभी फाउंडिंग मेंबर ने इस सर्वे में भाग नहीं लिया है और ऐसे लोगों के अंदर एक डर भी है कि पता नहीं इस सर्वे के बाद क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग सर्वे में भाग लिए हैं सिर्फ उन्हें ही लाभ मिल पाएगा आगे मिलने वाले बोनस एंड कमीशन वगैरह का, एंड जो लोग सर्वे को लेकर इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं उन्हें वंचित होना पड़ेगा आगे मिलने वाली सक्सेस एंड अचीवमेंट से। कुछ इस तरह की बातों को लेकर काफी उथल पुथल चल रहा है वैसे फाउंडिंग मेंबर के मन में जो किन्हीं वजहों से भाग नहीं ले सके हैं सर्वे में। और ऐसा डर क्यों बना हुआ है कुछ लोगों के अंदर? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने भी समय पर सर्वेक्षण पूरा कर लिया है वे अपने नए घरों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जिनका सर्वेक्षण किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका है उनका क्या होगा इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। और वह भी ऐसे मोमेंट में जब कुछ इंटरनेशनल लीडर्स कह रहे हैं कि यह नई कंपनी दुनिया को हिला देने के लिए तैयार है। मिस्टर एस एंड उनके तकनीकी टीम ने एक ऐसा अभूतपूर्व कंपनी बनाई है जो ऐसे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है जो कि दुनिया के किसी भी कंपनी ने नहीं तोड़ पाया है। चूंकि यहां लाखों लोग सालों से इंतजार में है बोनस कमीशन मिलने के, इनकम शुरू होने के। अब जिन लोगों ने सर्वे का काम पूरा नहीं किया है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर सा व्याप्त है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वंचित रह जाएं सफलता मिलने से। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह सब बेकार की बातें हैं, इस सर्वे से कुछ भी नहीं होने वाला है, इससे एक पैसे का भी फायदा नहीं होना है किसी को, यहां समय को बस काटा जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। दोस्त, अब इस सर्वे से फाउंडिंग मेंबर्स को क्या नफा नुकसान होने वाला है यह तो मुझे नहीं पता, बट मेरे समझ से उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला होगा, तभी मिस्टर एस ने यह कदम उठाए होंगे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जिस भी फाउंडिंग मेंबर ने अपने सर्वे का काम पूरा नहीं किया है वे वंचित रह जाएंगे आगे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट से, क्योंकि सालों से यहां धैर्य हर एक फाउंडिंग मेंबर ने रखा है, सालों से यहां इंतजार हर एक फाउंडिंग मेंबर ने किया है। सभी फाउंडिंग मेंबर ने पैसे पे किए हैं मिस्टर एस को फाउंडरशिप के लिए। इनमें से अधिकांश फाउंडिंग मेंबर ने दोबारा से भी पैसे पे किए हैं पैकेज के लिए। क्या किसी ने सर्वे का काम पूरा नहीं किया वह लाभान्वित नहीं होगा मिस्टर एस के प्लान से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्त। यहां सफलता जब शुरू होगी तो हर एक फाउंडिंग मेंबर के लिए जब बोनस कमीशन मिलना शुरू होगा तो फिर हर एक फाउंडिंग मेंबर को मिलेगा। इसलिए इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी डरने की या हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। यह बात मिस्टर एस को भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों का आईडी ही ओपन नहीं हुआ जिससे कि वे सर्वे का काम पूरा कर सके, और जिस तरह का यह सर्वे था उससे देखकर यही लगा कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसमें भाग लें या ना लें। उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि इसे जो पूरा नहीं करेगा उसे फिर आगे मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाएगा। मुझे आज इसलिए इस टॉपिक पे बात करना जरूरी लगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में फोन कॉल एंड मैसेजेस के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। खैर चलिए, अच्छा हुआ सर्वे का भी काम पूरा हो गया। अब उसके आगे क्या होना है सबसे अधिक जरूरी है उस बारे में चर्चा करना। मिस्टर एस जो लाखों फाउंडिंग मेंबर से जानना चाहते थे वह बात उन तक पहुंच ही गया। अब जरूरी है कि बिना देर किए जितना जल्दी हो सके अब वो ये कुछ ऐसा प्लानिंग करें कि हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसा आ सके, उनके वैलेट में बोनस कमीशन आता रहे। इसी चीज का तो इंतजार है लोगों को। इस बात से किसी को भी मतलब नहीं है कि इनकम ऑन पैसिव से आएगा या फिर किसी नई कंपनी से। उन्हें तो बस इस बात का इंतजार है कि मिस्टर एस कैसे भी करके अपने वादे के मुताबिक बोनस कमीशन देना शुरू करें ऑटोमेशन के थ्रू। मिस्टर एस कैसे भी करके बदले हमारी जिंदगी को और पूरा करें हमारे सारे संजोए सपनों को। अब वे चाहे जैसे करें, जहां से करें, जिस भी कंपनी के माध्यम से करें, वह कंपनी चाहे ऑन पैसिव हो या फिर कोई दूसरी हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला किसी फाउंडिंग मेंबर को। उन्हें तो बस सिर्फ इस बात का इंतजार है कि मिस्टर एस कुछ भी करके कैसे भी करके अपने किए हुए उन वादों को पूरा करें जो वादा करके उन्होंने लाखों लोगों से फाउंडरशिप बुक कराए हैं एंड पैकेज बाय कराए हैं। और दोस्त, अभी के मोमेंट को देखते हुए यह लग रहा है कि मिस्टर एस अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं ताकि वे अपने कमिटमेंट एंड हमारे भरोसे पर 100% खरे उतर सकें। इसलिए दोस्त, किसी के भी इधर उधर की बातों में आके बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखें,
वे कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो भी होगा वह बढ़िया ही होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें ओ न्यूज के माध्यम से हमारी सफलता शुरू होने का गुड न्यूज मिलेगा। हमारा इंतजार, हमारा धैर्य और हमारा समर्पण कभी निष्फल नहीं होगा। जरूर फल मिलेगा हमारे सब्र का। दोस्त, यहाँ एक बात और मैं बता देना जरूरी समझता हूँ। कुछ ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि अपना पासवर्ड भूल गए हैं, जिसके वजह से वे अपने OES को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि OTP लॉगिन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब आप भी OES को सक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले oes.onpassive.com इस लिंक को क्लिक करें। उसके बाद अपना जीमेल आईडी डालकर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करें। फिर जीमेल पर 6 डिजिट का कोड आएगा। साइट को मिनिमाइज करें और जीमेल पर जाएं। वहां जो कोड आया है उसे कॉपी करके या याद करके साइट पे आके इंटर करें। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दें और आप सफलतापूर्वक OES को लॉगिन कर पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी और कारण से आपका OES लॉगिन नहीं हो पा रहा हो तो इसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर का रास्ता आसान हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई अपना जीमेल आईडी या पासवर्ड खो दिया हो तो उसका फाउंडरशिप चला जाएगा और वह वंचित रह जाएगा यहां आगे चलकर मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट से। मिस्टर एस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात का जिक्र किया है कि यहां कोई भी फाउंडिंग मेंबर पीछे नहीं रहेगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा। दोस्त, यहां बात OES के लॉगिन होने या नहीं होने की नहीं है। यहां अब बात है उन सारे चीजों के शुरू होने की जिसके लिए लाखों फाउंडिंग मेंबर सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि हमारी सफलता बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। इधर कुछ दिनों से जिस तरह के न्यूज निकल कर आ रहे हैं सामने, या फिर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि OES लगभग तैयार है और हमारी सफलता लोड हो रही है। पर्दे के पीछे मिस्टर एस हर चीजों को अंतिम रूप देने में लगे हैं और हमारी जीत, हमारी कामयाबी काफी नजदीक है, बिल्कुल करीब है। रही बात नए सिस्टम की, नए कंपनी की, उसके मार्केटिंग प्लान एंड पे स्ट्रक्चर की, तो इसे लेकर हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिंतित होने की, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहले से कहीं काफी बेहतर, काफी मजबूत, काफी खूबसूरत होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि पहले से जिस तरह की सफलता मिलने के हम कल्पना करते आए हैं, सपने बुनते आए हैं और तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस की जुबान से सुनते आए हैं, यह उससे कहीं और भी बड़ी सफलता होने वाली है। अब कैसे क्या होना है, कितना बड़ा होना है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार हमें करना ही होगा, तभी जाके हकीकत का पता चल पाएगा। बट यहां एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब तक यहां सब कुछ शुरू नहीं हो जाता है तब तक सिर्फ इसी के भरोसे में बैठे रहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अपने काम धाम करते रहिए जिससे आपका घर परिवार चलता रहे। और मिस्टर एस को भी अब चाहिए कि वे जल्द से जल्द उन सारी चीजों को शुरू करें जिसका सालों से इंतजार है लाखों फाउंडिंग मेंबर को। OnPassive, the future of internet.